हे गाइज, कैसे हो आप सब। सो गाइज, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द इंटरेस्ट ऑफ लव सीजन 1 के एपिसोड नंबर 6 को। अगर आपने अभी तक पिछले 5 एपिसोड नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड की शुरुआत में सुयोंग को दिखाया जाता है जो कि बैंक के बड़े अधिकारियों के पास आई हुई है। वह यहाँ पर अपनी ब्रांच को बदलने के लिए आई है क्योंकि केसीयू बैंक की ब्रांच के अंदर उसे काम को ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती। साथ ही उसने यहाँ पर सी क्यूंग की रिपोर्ट भी कर दी है जो कि इसका बॉस होता है, क्योंकि सी क्यूंग इसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है। साथ ही उसके काम को भी ज़्यादा अहमियत नहीं दे रहा है। और इसके अलावा जो हमें एपिसोड 5 में दिखाया गया था कि बैंक के अंदर एक लेडी आई है जिसने एक लड़का और लड़की को बैंक के अंदर बुला लिया है। वह यहाँ पर पूछताछ कर रही थी कि आपके सर सी क्यूंग आपके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। साथ ही वे इनसे सुयोंग के बारे में पूछ रहे थे। अब हमें उसी सीन को दिखाया जाता है जो कि हमें एपिसोड 5 के लास्ट में दिखाया गया था, जहाँ सी क्यूंग अपने बैंक के अंदर आ जाता है और सुयोंग पर चिल्ला रहा होता है। वह तेज़ी से उसकी ओर आ रहा होता है, लेकिन तभी बीच में सेंगसू आ जाता है और वह अपने सर सी क्यूंग से कहता है कि पहले शांत हो जाइए, उसके बाद बात कीजिए। अब सी क्यूंग यहाँ सुयोंग से कहता है कि मेरे ऑफिस के अंदर आओ। अब ऑफिस के अंदर सी क्यूंग सुयोंग से कह रहा था कि तुमने मेरी रिपोर्ट क्यों की है, मैंने तुम्हारे साथ क्या गलत किया था, मैं सिर्फ तुम्हारी देखभाल कर रहा था। सी क्यूंग कहता है कि अपनी रिपोर्ट वापस ले लो। सुयोंग कहती है कि आपको मुझसे माफ़ी मांगनी होगी, तभी मैं रिपोर्ट वापस ले सकती हूँ। अब सुयोंग को फिर से दिखाया जाता है जो ऑफिस के अंदर होती है। तभी वहाँ पर सेंगसू आ जाता है और वह सुयोंग से पूछ रहा होता है कि क्या तुम ठीक हो। साथ में वह पूछता है कि ऑफिस के अंदर तुम्हारी सी क्यूंग के साथ क्या बात हुई थी, लेकिन सुयोंग सेंगसू से कहती है तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब सुयोंग वहाँ से चली जाती है। अब हम देखते हैं कि सुयोंग और पार्क मी दोनों बातें कर रहे होते हैं। अब यहाँ पार्क मी को ऐसा लगता है कि शायद सुयोंग और सेंगसू दोनों डेट कर रहे हैं, क्योंकि जब उसका सर सुयोंग की ओर आ रहा था तभी सेंगसू बीच में आ गया था और यह सब पार्क मी देख रही थी। तो उसे ऐसा लगता है कि शायद ये दोनों डेट कर रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि सुयोंग के पास किसी का फ़ोन आता है और यह फ़ोन जियोंग का होता है। अब पार्क में सोचती है कि यह फ़ोन सेंगसू का हो सकता है। इस पर वह पूछती है कि यह फ़ोन किसका था। सुयोंग कहती है कि यह मेरा बॉयफ्रेंड है। पार्क में कहती है कि यह बात मुझे नहीं पता थी, तुम्हारा बॉयफ्रेंड कौन है, क्या वह हमारी ब्रांच के अंदर काम करता है। सुयोंग कहती है कि हाँ। अब पार्क में को विश्वास होने लगा था कि यह शायद सेंगसू है, लेकिन तभी सुयोंग बोल पड़ती है कि वह हमारा सिक्योरिटी गार्ड जियोंग है। और इस पर पार्क में बहुत ज़्यादा खुश होती है। वो उसे बधाई देती है कि तुम दोनों एक साथ बहुत अच्छे लगते हो। वहीं हम बाहर देखते हैं जहाँ जियोंग सी क्यूंग की गाड़ी धो रहा होता है। तभी वहाँ पर एक महिला आती है और यह महिला सी क्यूंग की वाइफ होती है। वह जियोंग से पूछ रही थी कि क्या सी क्यूंग ऑफिस के अंदर है, लेकिन वह कहता है कि नहीं, वह अभी वहाँ नहीं है, वह बाहर चले गए हैं। तभी हम देखते हैं कि एक शॉप के अंदर पार्क मी की माँ के साथ एक लेडी जोर जबरदस्ती कर रही थी। तभी वहाँ पर सेंगसू की माँ भी होती है जो कि उसे बचा लेती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि सेंगसू की माँ और पार्क मी की माँ दोनों दोस्त बन जाते हैं। और इस पर पार्क मी की माँ एक बड़ा गिफ्ट जो कि महंगा होता है वह सेंगसू की माँ को देती है। पहले वो मना कर देती है, लेकिन बाद में सेंगसू की माँ उसे ले लेती है। अब हमें सेंगसू को दिखाया जाता है जिसे कुछ फाइलें चाहिए थी, इसलिए वह फाइलिंग रूम के अंदर आ जाता है, लेकिन वहीं पर सुयोंग होती है। सेंगसू सुयोंग से कहता है कि मुझे कुछ फाइलें चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। अब सेंगसू फाइलों को देखता है, काफ़ी टाइम हो चुका था, उसे फाइलें नहीं मिल रही थी। सुयोंग कहती है कि मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। इसके बाद वह एक डब्बे पर हाथ लगाती है, लेकिन वह नीचे पड़ने लगता है, लेकिन तभी सेंगसू उसके पीछे आ जाता है और वह डब्बे पर हाथ लगा लेता है और उसे वापस ऊपर धर देता है। और इस प्रकार ये दोनों काफ़ी करीब आ जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर लाइटें ऑफ हो जाती हैं। इन्हें पता चल चुका था कि सभी लोग जा चुके हैं और हम यहाँ पर लॉक हो गए हैं। अब ये दोनों बैठ जाते हैं और बातें करते हैं, जहाँ सुयोंग सेंगसू से कह रही होती है कि उस दिन तुमने मुझसे पूछा था कि अगर तुम मेरे लिए उस रेस्टोरेंट में आते तो क्या मैं तुम्हें डेट करती। वह कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें डेट नहीं करती। साथ में वह कहती है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं, हम दोनों अलग हैं। तभी वहाँ पर सेंगसू का दोस्त सोनोशी आ जाता है। वह कहता है कि मुझे माफ़ कर देना, मुझे लगा कि यहाँ पर कोई नहीं है। इसके बाद ये सभी बैंक के बाहर आ जाते हैं। अब सुयोंग बस की वेट में बाहर बैठी हुई होती है। तभी वहाँ पर सेंगसू भी आ जाता है। सुयोंग के पास जियोंग का मैसेज आता है और वह उसे किसी जगह पर बुला रहा होता है। सुयोंग सेंगसू से कहती है कि मेरी बस आ गई है, मैं जा रही हूँ। सुयोंग बस में बैठ जाती है और वहाँ से चली जाती है। अब हम देखते हैं कि सुयोंग जियोंग के पास आ जाती है। जियोंग ने यहाँ सुयोंग को एक रेस्टोरेंट के अंदर बुलाया हुआ था। ये दोनों बातें कर रहे हैं। तभी जियोंग सुयोंग की हिल्स की ओर देखता है। वह कहता है कि इन्हें चलने में तुम्हें मुश्किल होती होगी, तुम्हें बहुत दर्द होता होगा, इसलिए मैं तुम्हारे लिए दूसरे जूते लाया हूँ। अब वो उसे गिफ्ट देता है जिसके अंदर जूते होते हैं और इसे देखकर सुयोंग बहुत खुश होती है। अब हमें सी क्यूंग को दिखाया जाता है जिसने बैंक के सभी लोगों को बुलाया हुआ है। वो उनसे बातें कर रहा होता है और वह यहाँ सुयोंग से कहता है कि मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया वह गलत था, अगली बार ऐसा नहीं होगा। इसके बाद वह वहाँ से चला जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि सेंगसू उसका दोस्त सोनोशी बैंक में बातें कर रहे होते हैं। तभी सोनोशी कहता है कि मुझे पता है
कि तुम ही थे जिसने यह रिपोर्ट दी थी, तुमने इसी क्यों की रिपोर्ट दी थी। सोनोसी यहाँ सेंगसू से कहता है कि तुमने यह बात सभी को क्यों नहीं बताई कि यह रिपोर्ट तुमने दी थी। सेंगसू कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तभी हम देखते हैं कि सुयोंग बाहर से अपने बैंक के अंदर आ रही होती है, तभी वहाँ पर जियोंग भी होता है। अब ये दोनों बातें कर रहे होते हैं, जहाँ सुयोंग कहती है कि ये चीज़ें मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ। यहाँ पर सुयोंग के हाथ में कुछ लिफाफे होते हैं और इन दोनों को ऊपर से सेंगसू देख रहा होता है। तभी सेंगसू के पास पार्क में आ जाती है और अब ये दोनों सुयोंग और जियोंग को देख रहे होते हैं, जहाँ पार्क में सेंगसू से कहती है कि ये दोनों डेट कर रहे हैं और यह बात सुयोंग ने मुझे आज बताई थी। अब यहाँ पर सुयोंग के बालों में कुछ लग जाता है और जियोंग उसे हटा रहा होता है। अब हमें सेंगसू को दिखाया जाता है जो कि पार्क में के डैड यानी कि राष्ट्रपति पार्क के पास आ जाते हैं और वो उसे काम के बारे में बातें कर रहा होता है। वह उसे अपना प्रोजेक्ट दिखाता है। राष्ट्रपति पार्क कहता है कि हमें एक बार गोल्फ जरूर खेलना चाहिए, तुम क्या कहते हो। और यहाँ पर सेंगसू कहता है कि मैं सहमत हूँ। अब सेंगसू बाहर आता है जिसे पार्क में मिलती है और पार्क में सेंगसू से कहती है कि चलो घूमने चलते हैं। वहीं दूसरी ओर हमें सुयोंग और जियोंग को दिखाया जाता है जो कि लाइब्रेरी के अंदर बैठे हुए होते हैं। तभी जियोंग सुयोंग से कहता है क्या तुम्हें प्यास लगी है। सुयोंग कहती है कि हाँ। तभी जियोंग उसे एक बोतल के अंदर कुछ देता है। वह कहता है कि ये मैंने आज बनाया है और ये तुम्हारे लिए बना है। तभी सुयोंग उसे पीती है। वह कहती है कि यह बहुत ही स्वादिष्ट है। तभी जियोंग सुयोंग की ओर देख रहा होता है। सुयोंग कहती है कि क्या हुआ, क्या मेरे होठों पर कुछ लगा है। जियोंग कहता है कि नहीं। और तभी जियोंग सुयोंग को अचानक से किस कर देता है और यहाँ पर सुयोंग उसे कुछ नहीं कहती क्योंकि वह उसका बॉयफ्रेंड है। और अब सुयोंग यहाँ पर हंसने लगती है। दूसरी ओर हमें सेंगसू और पार्क को दिखाया जाता है जो कि गाड़ी में बैठ जाते हैं। यह गाड़ी सेंगसू की होती है लेकिन गाड़ी नहीं चल रही थी। तभी हम देखते हैं कि एक ट्रक के अंदर बैठ जाते हैं और वह ट्रक इन्हीं गाड़ी को खींच रहा होता है। अब हमें सुयोंग और जियोंग को दिखाया जाता है जो कि घर की ओर जा रहे होते हैं। यहाँ जियोंग ने सुयोंग का हाथ पकड़ा हुआ होता है। सुयोंग यहाँ जियोंग से कहती है कि तुम्हें घर पर जाना चाहिए और तुम्हें पढ़ना चाहिए क्योंकि तुम्हारा कल पुलिस अधिकारी का एग्जाम है। सुयोंग यहाँ साथ में जियोंग से कहती है कि कल तुम मेरे घर पर आ जाना, मैं सुबह का खाना तुम्हारे लिए बनाऊंगी। जियोंग कहता है कि ठीक है। अब सुबह हो जाती है और जियोंग सुयोंग के घर पर आता है। जियोंग के हाथ में कुछ फूल होते हैं और वह सुयोंग को दे देता है। जियोंग कहता है कि मैं पहली बार अपनी गर्लफ्रेंड के घर पर आया था तो मुझे फूल तो लाने चाहिए थे। सुयोंग कहती है कि ठीक है। अब ये दोनों खाना खाते हैं जहाँ जियोंग कहता है कि खाना बहुत ही स्वादिष्ट है। अब जियोंग वहाँ से चला जाता है क्योंकि आज उसका एग्जाम होता है। अब जियोंग एग्जाम दे रहा होता है। वही दूसरी ओर हम सुयोंग को देखते हैं जो कि इसके पास मैसेज कर रही होती है। वह कहती है कि जब तुम्हारा पेपर समाप्त हो जाए तो तुम मुझे कॉल करना, तुम मुझे बताना कि तुम्हारा पेपर कैसा रहा। अब हम देखते हैं कि जियोंग सेंटर से बाहर आता है लेकिन तभी उसके पास किसी का कॉल आता है और उस कॉल से बात करने के बाद वह बहुत ही दुखी हो जाता है। शायद मुझे लगता है कि उसके पापा के साथ कुछ हुआ है। अब हमें सुयोंग को दिखाया जाता है जो कि अपने बैंक के अंदर आ जाती है। बैंक के अंदर आने के बाद उसे पता चलता है कि यहाँ पर जियोंग नहीं है और यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड भी कोई दूसरा है। तभी उसे पता चलता है कि जियोंग ने यहाँ पर छुट्टी ली हुई है। सुयोंग यहाँ जियोंग के पास मैसेज और कॉल करने का ट्राई करती है लेकिन वह कोई रिप्लाई नहीं देता। वहीं हम ऑफिस के अंदर देखते हैं जहाँ सीक्यूंग के पास एक महिला आई हुई है और यह इसकी पत्नी होती है। सीक्यूंग उस पर चिल्ला रहा होता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। और यहाँ पर सीक्यूंग की पत्नी एक फ़ोटो को देख रही होती है जिसमें सीक्यूंग किसी दूसरी महिला के साथ था। तब यहाँ पर एक और लड़की आती है और यह लड़की वही होती है जो कि इस फोटो के अंदर थी। और अब वह लड़की सीक्यूंग से पूछ रही थी कि यह महिला कौन है। और तभी सीक्यूंग की पत्नी कहती है कि मैं इसकी पत्नी हूँ। और ये सब बातें बाहर मिस्टर ली सुन रहा होता है। कुछ ये पता चल चुका था कि सीक्यूंग की पत्नी जो कि पहले आई थी वह थी और दूसरी लड़की के साथ उसका अफेयर चल रहा था। इसके बाद वह यह बातें सभी को बता देता है। अभी तो नोबी से बाहर आ जाते हैं जहाँ सीक्यूंग अपने लोगों से कह रहा होता है कि मैं छुट्टी लेना चाहता हूँ। इसके बाद वह वहाँ से चला जाता है। अब सेंगसू अपनी बस के अंदर होती है और वह जियोंग के पास मैसेज करने का ट्राई कर रही होती है। तभी उसके पास जियोंग का कॉल आता है। दूसरी ओर हम सेंगसू और पारहमी को देखते हैं जो कि जॉगिंग के लिए रात को आए हैं। तभी वे जॉगिंग के लिए जाते हैं और तभी उसी जगह पर हम देखते हैं कि सुयोंग भी आ जाती है और वह यहाँ जियोंग से मिलने के लिए आई है। तभी उसे जियोंग दिख जाता है। वो उसके पास आकर बैठ जाती है और अब वो उससे बातें करी होती है कि क्या हुआ। जियोंग यहाँ कहता है कि मेरा एग्जाम अच्छा नहीं रहा। सुयोंग यहाँ जियोंग को वह जूते दिखाती है जो कि उसने दिए थे। जियोंग कहता है कि यह तुम पर बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। वहीं दूसरी ओर हम सेंगसू और पार्क को देखते हैं जो कि अब भी जॉगिंग कर रहे होते हैं। लेकिन तभी पार्क में नीचे पड़ जाती है और उसे घुटने पर चोट लग जाती है जिससे खून बाहर आ रहा था। सेंगसू या पार्क में से कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि आराम से भागो, जल्दी मत करो। लेकिन तभी पार्क में उसे एक सिक्का दिखाती है और कहती है कि ये देखो मुझे यह मिला और यह बहुत ही पुराना है। अभी दोनों बैठ जाते हैं जब बातें करते हैं। पार्क में ऐसे सेंगसू कहती है कि क्या तुम्हें सिक्का चाहिए। वह कहती है कि अगर तुम्हें सिक्का चाहिए तो तुम्हें मुझे डेट करना होगा, अगर मंजूर है तो सिक्का ले लो। और यहाँ पर सेंगसू कहता है कि ठीक है मुझे ये सिक्का चाहिए। पार्क में कहती है कि देख लो, अगर तुमने सिक्का ले लिया तो हम रिश्ते में बन जाएंगे। लेकिन यहाँ पर सेंगसू सिक्के को ले लेता है और वहीं पर हम देखते हैं कि सुयोंग और जियोंग बातें कर रहे होते हैं जहाँ जियोंग सुयोंग से कहता है कि चलो ब्रेकअप करते हैं। वह कहता है कि हमें अलग होना चाहिए और इसके बाद इस एपिसोड को समाप्त कर दिया जाता है। सो गाइस ये थी हमारी एक्सप्लेनेशन द इंटरेस्ट ऑफ लव सीजन 1 की एपिसोड नंबर 6 की। आशा करूँगा आपको पसंद आई होगी।
वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।